अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजी की टर्म है सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस एक्सप्लेन करती है हम लोगों की दिमाग की एक कंडीशन होती है जिसमें हम अपने काम को और उससे मिलने वाली सक्सेस को बहुत ही सिस्टमैटिकली ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि नहीं, मैं तो कामयाब हो ही जाऊंगा इसमें, और ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करूँगा तो वैसे हो जाएगा। तो ये सर्वाइवरशिप बायस जो है वो आता कहाँ से है? हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर जो है चारों तरफ जो सक्सेसफुल लोग हैं वही नज़र आ रहे हैं। मीडिया भी उन्हीं को दिखा रहा है, न्यूज़ में भी वही आ रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पे आजकल चैनल्स बने हुए हैं, लोग उसी को जो है देख रहे हैं। तो जो जनरेशन है, जो यंग लोग हैं स्पेशली, अदरवाइज और भी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमने देखा कि चाहे जहाँ भी आप जाओ आपको सुपरस्टार और रॉक स्टार ही नज़र आ रहे हैं। जिम में हैं तो वहाँ रॉक स्टार नज़र आ रहे हैं, कहीं आप स्कूल कॉलेज में देख रहे हो वहाँ भी रॉक स्टार्स दिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा आप मोहल्लों में, बाज़ारों में, ऑफिसेज में, तो लोग अपने आप को सोचते हैं कि यार हम भी कर लेंगे। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि वो कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन होता क्या है कि साल में 1000 किताबें पब्लिश हो रही हैं और उसमें से दो चार जो है वो सक्सेसफुल हो जा रही हैं। लेकिन इन दो चार किताब सक्सेसफुल किताबों को देखकर इसके पीछे 1000 किताबें जो पब्लिश हुई, 5000 किताबें ऐसी भी होंगी जो पब्लिश तो हुई लेकिन उन्हें मार्केट ही नहीं मिल पाई, बिकी नहीं। और उसके पीछे 10,000 किताबें ऐसी होंगी जिनको पब्लिशर ही नहीं मिल पाया, वो पब्लिश ही नहीं हो पाई। और उसके पीछे 20,000 ऐसी होंगी जो अभी मनुस्क्रिप्ट स्टेज में है, वो लिखी नहीं जा पाई हैं। और उसके पीछे 50,000 ऐसे भी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे यार मैं अभी लिख सकता हूँ किताब, मैं भी किताब लिखूंगा। तो जो देखते हैं हम पिरामिड में टॉप नज़र आता है, आइसबर्ग का जो टॉप है वो दिख रहा है हमें सक्सेसफुल लोगों के रूप में। नीचे जो उसका ग्रेवयार्ड है अनसक्सेसफुल स्टोरीज का, वो नज़र नहीं आता। और वो मीडिया का काम भी नहीं है कि वो अनसक्सेसफुल लोगों को रिपोर्ट करे और उनको दिखाए। अब ये अनसक्सेसफुल लोग हर फील्ड में हैं, म्यूजिशियंस हों, राइटर्स हों, पोएट्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, या और भी बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिसके अंदर इस तरह के लोग होते हैं, इंस्पायर करते हैं, फिर वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो अब ये शख्स जो ये सर्वाइवरशिप बायस है, ये सोसाइटी में क्रीप कर जाता है और उसको सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा मीडिया वाले भी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, कुछ कुछ साल पहले एक रिपोर्ट छपी पेपर में कि वाइन पीने वालों की उम्र जो है वो अमूमन लंबी होती है। तो होता क्या है, जब साइंटिफिक रिसर्च हो रही होती है तो कुछ टेस्ट डेटा ऐसा भी आता है सामने जो इस तरह की चीज़ें बताता है। लेकिन वो हम जब जब तक पूरी रिसर्च को कम्प्लीटली हॉलिस्टिकली नहीं देखेंगे एनालिसिस करके, तब तक हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि ऐसा होता है। नतीजे कुछ और होते हैं, पर क्योंकि वो भी एक ऑप्शन आया था निकल के कि हाँ भी कुछ वाइन पीने वालों की उम्र लंबी भी होती होगी, किसी और वजह से होती होगी है जिस, लेकिन वो मीडिया फ़ौरन पब्लिश करता है क्योंकि वहाँ रीडरशिप मिलती है और लोगों में जो है एक एक्साइटमेंट क्रिएट होता है कि इस तरह की कोई रिसर्च हुई है। फिर वो बाद में डिस्क्लेमर में आ जाता है कि वो रिपोर्ट का जो एक्चुअल रिजल्ट थे वो ये थे, उसमें कुछ और हो सकता है। तो अब इस सर्वाइवरशिप बायस को देख के लोग जो हैं अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होता होगा। इसको अवॉइड कैसे करें? मीडिया या आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसको अवॉइड करने के लिए बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि सब चाहते हैं कि आप कमर्शियल वर्ल्ड है, आप इन्वेस्टमेंट करो। आप अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो आप आओ, आप इंस्ट्रूमेंट ख़रीदो, गिटार ख़रीदो, महंगे महंगे ये ख़रीदो। या आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हो तो आप इसमें आओ और पैसा बर्बाद करो, 2 4 5 10 लाख रुपए, और उसके बाद आप सीखो। कुछ लोग सक्सेसफुल होंगे, जाहिर है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो ये ग्रेवयार्ड्स हैं अनसक्सेसफुल स्टोरीज़ के, इनको आपको खुद ही खोदना पड़ेगा। ये आपको कहीं से एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलेगी। इसको खोद लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप को असेस कर लीजिए,
तभी आप उस फील्ड में जाइए, क्योंकि दिमाग आपका वो नहीं बताएगा जो रियलिटी है। दिमाग आपसे कहेगा कि यू हैव ऑल दी चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल। मैसेज समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।